उप मुख्यमंत्री बनाना, ये जो प्लॉट और नैरेटिव एनडीए ने आपके सामने खड़ा कर दिया, 18% को कद्दू, इससे सारा महागठबंधन हिल गया। कृष्णा अल्लावरू, राशिद अल्वी, तेजस्वी यादव सब कहते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, हम देंगे मुख्यमंत्री का चेहरा उप मुख्यमंत्री का मुसलमान। देखिए, बीजेपी क्या है ना, नमक हरामों की ले आई ना, मतलब बीजेपी उसी टर्फ पर आपको। मैं बता रहा हूं, बीजेपी क्या है, नमक हरामों की पार्टी है, जो देश की जनता को, देश के वोटर को अगर नमक हराम कहेंगे, देश की जनता जनार्दन को अगर नमक हराम कहेंगे, तो मैं कहूंगा जिनको जनता जनार्दन ने वोट दिया, जो सत्ता में है, वो नमक हराम है। गिरिराज सिंह एक जिम्मेदार पद पर, संसदीय पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, अगर वोटर को नमक हराम कहेंगे तो फिर तो क्या बात है। बात यह है कि सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी कह रहे हैं, वो तो हिंदुओं को भी कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि 37% लोगों ने वोट दिया, जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं, मैं गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूं, उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि इस देश की आधी से ज्यादा 67% क्या नमक हराम है? इसका मतलब है कि मोदी जी का मौन समर्थन उनको प्राप्त है। मोदी जी क्या बर्खास्त करेंगे गिरिराज सिंह को? क्या बिहार की जनता का सम्मान दिलाएंगे मोदी जी? बात यह है कि दोनों नमक हराम है। 20% और 80% रंग दे के पहचानते हैं, तो चुनाव आता है तो रंग दे के पहचानने वाले लोग हैं, क्योंकि वोट इनको चाहिए। बिहार का जो विकास है ना गरिमा जी, वो दब जाए, वो दिखे ना कि 12,000 जो ट्रेन चलाए हैं, और एक जो भेड़ बकरी की तरह हमारा बिहार का भाई जब छठ पूजा में घर जाता है, ये ट्रेनों में दिखे ना कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं, उसको बरगलाने के लिए आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, स्ट्रैप में भाई कृष्णा अल्लावरू जो कहते दिख रहे हैं, हालांकि आपने साइडलाइन कर दिया उन्हें, क्यों किया मैं नहीं जानती। कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुसलमान हो सकता है। देखिए, आप इसी प्लॉट पर आ गए ना। मैं बिहार की जनता में, बिहार हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। बात यह है कि बिहार की जनता का विकास कैसे किया जाए। 12,000 ट्रेन चलाने वाले जो झूठ बोल रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए विधानसभा में ताकत कैसे आएगी, इसकी तैयारी हो रही है। मतलब रिप्रेजेंटेशन, वो जो राहुल गांधी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो जो 2023 से कर रहे हैं, उसका ख्याल बिहार में नहीं। गरिमा जी, तुलसीदास जी ने रामायण में एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी थी, चिराग पासवान की पार्टी, जेडीयू की पार्टी और बीजेपी के लिए, कि किस तरीके से कालनेमी रावण और राहु होते हैं। लख सुबेश जग बंचक जेहू, वेश प्रताप पूजे तेहू, उघरे अंत न हो निवाहू, काल नेमि जी में रावण राहु। तो काल नेमि, रावण और राहु, ये तीनों छल करके आते हैं और देवता बनने की कोशिश करते हैं। तीनों संत के बेस में आते हैं। भाजपा उसी तरीके से, चिराग पासवान 2005 से अभी तक सो रहे थे। आपके कितने सांसद मुसलमान हैं? आपने कितने लोगों को दिया टिकट? आपने अभी बता दिया कि एक को दिया। अरे अब फिर आप कहते हैं हमें जिताओ कैंडिडेट चाहिए। भैया 18% की हिस्सेदारी है, उसमें भी आपको जिताओ नहीं मिल पा रहे हैं। बात है कि ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश कुमार के ऊपर FIR होनी चाहिए, चिराग पासवान के ऊपर FIR होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं। अब वोट बरगलाने का काम जो करेगा, कृष्णा अल्लावरू पर भी होनी चाहिए, फिर तो राशिद अल्वी पर भी होनी चाहिए, फिर तो तेजस्वी यादव पर भी होनी चाहिए। आप करिए। मैं तो कहता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे होनी चाहिए, अल्लावरू पे होनी चाहिए, भाई वो कह रहे हैं ना कि हम मुसलमानों को मुख्यमंत्री देंगे। नहीं, हमने कहा, आप उस पर मोहर लगाने को तैयार नहीं है। हम मोहर लगाने की बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि विकास, आज बीजेपी ने कितने मुसलमानों को सीट दिया बताइए? जेडीयू ने कितनों को दिया? बीजेपी में कितने MLA हैं? आपने बताया शहनवाज हुसैन बहुत कद्दावर नेता थे, कहां गए आज? शहनवाज हुसैन कोई रैली कर रहे हैं, टिकट नहीं दिया, कोई प्रचार कर रहे हैं, कहीं जाके वोट मांग रहे हैं क्या? बात है कि जो लोग कहते हैं ना हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, ना हम मुसलमानों को टिकट देंगे, ना हमारे मुसलमान कैंडिडेट जीतते हैं, वो तो खुल के कहते हैं। देखिए, तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, खुल के सवाल नहीं, तो फिर इनके सहयोगी दल क्यों रट लगा रहे हैं भाई? अच्छा, अब एक सेकंड, कुंतल कृष्णा क्यों रट लगा रहे हैं इनके साथ? कुंतल कृष्णा, ये तो बिल्कुल